तो यहां से जाने वाली रेज ऐसे जाएगी और इसका उल्टा, अगर रे इधर से चली है तो ऐसे जाएगी। मतलब रे रिवर्स करती हैं, रे अपने पाथ को रिवर्स कर सकती हैं। मतलब फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल जाएगी तो फोकस से हो जाएगी। ये भी नोट करें। और तीसरा पॉइंट, अगर मिरर के पोल पे पड़ती हैं, ये ध्यान दें, अगर मिरर के पोल पे पड़ती हैं, पोल पे, तो बिल्कुल प्लेन मिरर जैसा हो जाता है मामला। ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, ये जो हो जाता है वो नॉर्मल हो जाता है, ये इंसिडेंट हो जाती है, ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है पोल पे पड़ने। पोल एक ऐसा पॉइंट है जहां आपको प्लेन मिरर जैसी फीलिंग आएगी। सॉरी। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं, उससे पहले सॉरी, तो उससे पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं सारे। हाँ, ये जरूरी है, ये रह गया मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, सुनना जरा। कोई भी मिरर ले लें, कॉनकेव कॉन्वेक्स, सबके लिए एप्लीकेबल है। जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है जो मिरर से यू डिस्टेंस पे रखा है, ये उसकी इमेज है जो वी डिस्टेंस पे बनी, एफ इसकी मिरर की फोकल लेंथ है। ठीक है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये वाली ब्लैक वाली, ये हाइट ऑफ इमेज है। तो क्या मिरर फॉर्मूला होता है? मिरर फॉर्मूला कहता है 1 अपॉन प्रॉपर साइन वी। अब बोलोगे सर प्रॉपर साइन, अरे साइन कन्वेंशन बताया ना, उसी से हिसाब से रखेंगे उसका साइन, सिचुएशन देख के, प्लस 1 अपॉन प्रॉपर साइन यू इक्वल टू 1 अपॉन प्रॉपर साइन एफ। पहली इक्वेशन। दूसरा बोलते हैं एमटी। एमटी का मतलब होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स शब्द का मतलब समझते हो? ट्रांसवर्स शब्द का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ये वैसे होता है माइनस प्रॉपर साइन बी अपॉन प्रॉपर साइन यू। पर इसके दो और फॉर्मूले होते हैं इसी के, जो एक एफ और यू के टर्म में होता है, दूसरा एक होता है एफ और यू के टर्म में, दूसरा होता है एफ और वी के टर्म में। कई बार आपको वो सारे फॉर्मूले अपने को देखने होते हैं। ठीक, मतलब जितने भी फॉर्मूले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो प्रॉपर साइन के साथ सबको रखना होता है उसमें। ठीक, तो इसका जो दो और फॉर्मूले हैं एम ट्रांस का एफ और यू के टर्म में, प्रॉपर साइन एफ अपॉन प्रॉपर साइन एफ माइनस प्रॉपर साइन यू। ये कैसे आया होगा बच्चों? कैसे आया होगा?
यहां से v की वैल्यू निकाली गई होगी किसके पदों में, f और u, और यहां पुट कर दी गई होगी तो ये आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला किसके टर्म में है, इन टर्म्स ऑफ f एंड u। इसका एक और होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का, f माइनस v। बस ये जो करली ब्रेसेस में जो भी लिखता हूं मैं, अब तक समझ गए होगे, करली ब्रेसेस के अंदर अगर कोई मैं फॉर्मूला दे रहा हूं तो वो चीज क्या होती है, वो चीज क्या होती है बच्चों, वो चीज साइन होती के है साथ। प्रॉपर साइन के साथ। ठीक, वो होती है प्रॉपर साइन के साथ। और हाँ, ये चीज हर बार हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के हर बार बराबर होगी। तो कुछ लोग आलसी होते हैं, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ना बच्चों, ऐसा जुल्म मत कर रहे अपने साथ। मुझे तो लगता है ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बार बार यहाँ पे आके। तो क्विक रखिए चीजें, और बड़ा आसान है। u नीचे आता है तो f माइनस यू नीचे आया, f ऊपर आया। ठीक, v ऊपर आता है तो f माइनस v ऊपर आया, f नीचे। कभी भूल गए तो ऐसे ट्रैक कर लिए। देखो क्या होगा, एक f माइनस यू और f आएगा और एक f माइनस v और f आएगा। तो कब f माइनस यू नीचे आएगा, जब हम u के टर्म में जाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्मूले में u नीचे आता है। और f माइनस v वाला ऊपर आएगा, उसमें f नीचे आएगा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। आप सुनते जाओ जरा। अगर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है तो इमेज कैसी बोली जाएगी, मैग्नीफाइड। अगर ट्रांसवर्स मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है तो ये डिमिनिश्ड, मतलब ओरिजिनल साइज जो है उससे छोटा। ठीक, और अगर ये इक्वल टू 1 पाया गया तो ऑफ सेम साइज, जैसा कि ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बनी। तो ये लिखो, जल्दी से लिखते चले जाओ। और मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने डायग्राम सिर्फ कॉनकेव का भले भले बनाया हो, ये मिरर फॉर्मूला है, कॉनकेव मिरर फॉर्मूला नहीं है। क्या है ये सारे कौन से फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला है, एप्लीकेबल फॉर बोथ मिरर्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। वो तो साइन जब रखेंगे तब पर्टिकुलर होगा, वो अभी तो जनरल है। जब हम f को पॉजिटिव रखेंगे तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, f को नेगेटिव रखेंगे तो कॉनकेव हो जाएगा। अरे गॉट इट और नॉट? यस सर। लिख लिया? यस सर। यस सर। चलो, हाँ। अब Yes, इसमें sir. देखना, यहां देखना एक चीज और है। अगर हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, तो जो इमेज है इरेक्ट बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी, इरेक्ट। और अगर ये लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, इमेज बोली जाएगी इनवर्टेड। तो ये तो जनरलाइज है, अभी तक भी पर्टिकुलर नहीं हुआ। अभी तक
मैंने ये नहीं बताया कि इमेज रियल होगी कि वर्चुअल, ये पर्टिकुलर चीज है, क्योंकि अब जब आप ये बोलोगे कि इमेज कैसी बनी है तो वो पूछेगी किससे बनी है, मिरर कैसा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो रियल वर्चुअल वाली जो चीज है ये अभी हम मिरर के टाइप पे छोड़ देंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड एंड ऑफ सेम साइज और इरेक्ट और इन्वर्टेड, ठीक, बस केवल अभी नेचर नहीं आ पाया है, साइज आ गया और ओरिएंटेशन आ गया कि वो इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, ठीक। अभी रियल वर्चुअल इमेज का नहीं आया है, वो जब हम एक एक सिंगल सिंगल मिरर करेंगे उसके हिसाब से वो वेरी करेगा। तो अब लिखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन। ठीक, देखते हैं। तो ये वाला पार्ट में ऐसा रटवाता नहीं हूं, मजा नहीं आता, सब बुक में सब मॉड्यूल में लिखा है। मैं इस पार्ट से आपके न्यूमेरिकल्स भी क्लियर करता चलूंगा। मैंने पहले भी शायद आपको 5 केसेस बताए थे, जोन्स बताए थे। चलो ये हमने ले लिया कॉनकेव मिरर। अब यहाँ आप लोग जरा तैयार हो जाइए, पेन कॉपी लेके बिल्कुल साथ साथ, ऐसे सुस्ताएंगे नहीं, आपसे आंसर चाहिए मुझे, और अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करता है तो समझ लेना। ये एक कॉनकेव मिरर है, यहाँ सिर्फ आपको कुछ नहीं लिखा जाता, यहाँ लिखा जाता है फोकल लेंथ की वैल्यू। ये आप जानो कि आप इसे कैसा रखोगे, कोई भी क्वेश्चन आपको साइन नहीं बताएगा, कभी भी नहीं बताएगा, बस वैल्यू बताएगा कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, फिर आप मिरर देखो और डिसाइड करो। अब देयर आर सेवरल जोन्स, फर्स्ट फोकस, फिर इन बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, और फिर आता है कर्वेचर और इंफिनिटी। तो इसको 3 पार्ट में, अच्छा मैं जो अभी सारा केस कर रहा हूं ये मैं कर रहा हूं केस 1 डाल के, फॉर रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट को आप कभी भी इस जगह नहीं रख सकते कॉनकेव मिरर के केस में, बताओ रख सकते हो क्या, रख सकते हो? रियल ऑब्जेक्ट क्या है? जिससे इंसिडेंट रेज डाइवर्ज होते हुए जाए, ठीक। तो रियल ऑब्जेक्ट आप यहां रख ही नहीं पाओगे, जैसे आप रखोगे ये पॉलिश वाली सरफेस पे पड़ेगी लाइट, और ये मिरर किसी काम का रहेगा नहीं, रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, रिफ्लेक्ट तो इस साइड से होना है। तो अगर, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट की लाइट हमेशा उस ऑब्जेक्ट से निकलेगी, मिरर की तरफ जाएगी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जहां हो वहां लाइट ना हो चलता है, रियल ऑब्जेक्ट जहां रखोगे उससे, जलती हुई मोमबत्ती रियल ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ रखो तो उसकी लौ की रोशनी मिरर की तरफ जाएगी, और यहां रखोगे तो जाएगी लेकिन वो पॉलिशिंग है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इस केस में रियल ऑब्जेक्ट, तो फॉर रियल ऑब्जेक्ट, तो एक बात बताओ, जैसे ही मैंने रियल ऑब्जेक्ट लिखा, एक बात बताओ, रियल ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट रे इस तरफ चलेगी तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव, समझ गए आप, एक सिर्फ पॉजिटिव आया, बाकी सब चारों क्लियर हो गई, ठीक। अब मुझे आप बताओ, जो ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है वो किस साइड रखा जा रहा है, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड? नेगेटिव साइड। तो पहली लाइन क्या बनी प्रॉपर्टी की कि भैया इन कॉनकेव मिरर इफ ऑब्जेक्ट इज रियल u ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस कैसी होगी, नेगेटिव। बोलो बन गया कि नहीं? माइनस फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव फॉर, नेगेटिव। ये तो बात डिसाइड हो चुकी ना। हाँ सर। अब कौन बचा, f डिसाइड हो गया, v डिसाइड करना है, तो करेंगे अभी अलग अलग केसेस के लिए। मैं पहले आपके दिमाग में कुछ बातें डाल देता हूं।
3 जोन्स हैं ऑब्जेक्ट रखने के। यहाँ पे क्या है जोन्स? पोल फोकस, फोकस कर्वेचर, कर्वेचर और इंफिनिटी। इन जोन्स में जब आप रियल ऑब्जेक्ट रखोगे, देखो मेरे वर्ड सुनना, लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट रखोगे, मैं बोल रहा हूँ रियल ऑब्जेक्ट। तो जब इन जोन्स में आप रियल ऑब्जेक्ट रखोगे, क्योंकि आप इन जोन्स में वर्चुअल ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते, रख के देख लो, यहां जो भी रियल ऑब्जेक्ट रखा जाएगा लाइट उससे मिरर की तरफ जाएगी। तो रियल ऑब्जेक्ट को आप इधर नहीं रख सकते अगर आप कॉन्केव मिरर बोल रहे हो इसको, तो क्योंकि पॉलिशिंग साइड है, इधर नहीं रख सकते। सो दैट इज क्लियर। तो या तो आप पोल फोकस के बीच में रखोगे, या फोकस कर्वेचर के बीच में रखोगे, या कर्वेचर इंफिनिटी के बीच में रखोगे। और इन तीनों रीजन्स में इमेज की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी निकल के आएगी। ठीक है, तो लेट्स चेक। तो हम लोग पहला केस लेते हैं, केस 1 तो है ही, 1 में जो सब केस आएगा है ना, पहला हम लिखते हैं कि भैया अपना f तो कितना हो गया -10। ठीक, ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं 8 सेंटीमीटर पे। रियल ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? अरे बोलो यार, 8 सेंटीमीटर पे। 8 सेंटीमीटर पे रखा। तो बताओ ये पोल और फोकस के बीच में है, हाँ सर। हाँ और इस हाँ, डायग्राम को रखने के बाद आप u की वैल्यू को क्या -8 कहोगे? यस यस हाँ और फिर आप v निकालोगे, ये फॉर्मूला लगा के ध्यान से देखना भाई। एक केस मैं कर दूंगा, बाकी सब आपसे करवाऊंगा, डेटा बदलते जाऊंगा और आप करते जाओगे, मैं आराम करूंगा थोड़ी देर। f 1/f ये मिरर फॉर्मूला है, और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है माइनस प्रॉपर साइन v अपॉन प्रॉपर साइन u। तो पहले मैं v निकाल तो लूं, मेरे पास f और u डिसाइड हुआ है। अच्छा बताओ, क्या क्वेश्चन में आपने आपको उसने बताया था कि f को -10 लेना है, u को -8? नहीं बताया था। नहीं नहीं सर। ये तुमने जो उसके साइन निकाले ना, ये नॉलेज है ऑप्टिक्स का। चलो, अब मैं 1/v प्लस, अब जब ये ब्रैकेट खोलूंगा तो मैं ये -8 रखूंगा, तो ये हो जाएगा -1/8 इक्वल टू -1/10। किसी भी प्राणी को ये लिखी हुई लाइन में आपत्ति है तो दर्ज करवा दे अपनी आपत्ति बातचीत में, है क्या? नो सर। नहीं है, बहुत बढ़िया। उधर ले गया मैं इसका 80, अगर मैं या 40 एलसीएम आ गया, माइनस का 4 प्लस का 5। अरे बोलो यार, हाँ सर। यहां से v 40 की वैल्यू आ गई प्लस का 40। 40 नहीं बोलो, यहाँ प्लस माइनस बोलना बड़ा ही आवश्यक है। प्लस का 40। अब मैं mt निकालूंगा, mt माइनस प्लस का 40 अपॉन माइनस का 8 प्लस का 5। ओ हो। अब तो मैं प्रॉपर्टी लिख सकता हूं इस इमेज की, प्लस प्लस। अरे प्लस किधर होगा? प्लस जिधर होगा उधर लाइट ही नहीं जाएगी, उधर लाइट ही नहीं जाएगी। अपनी इमेज कहां बन रही है? जहां लाइट नहीं जाएगी। जहां लाइट नहीं जाएगी वहां इमेज बन रही है, मतलब कैसी इमेज है? वर्चुअल। बताया था ना, ठीक। अब mt देखो, mt की वैल्यू है 5। 5 1 से बड़ा होता है तो मैग्नीफाइड, तो कैसीफाइड? मैग्नीफाइड, है ना यार। और पॉजिटिव है तो इरेक्ट। अरे बोलो यार। यस सर। हाँ तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, कौन कौन? पोल एंड फोकस। एफ एंड पी। तो नेचर क्या आ Focus. रहा है? नेचर इरेक्ट एंड मैग्निफाइड वर्चुअली। इरेक्ट नहीं, ऐसे नहीं, वर्चुअल। ये वर्चुअल कैसे बोल देते हो सर? अरे सर, अपनी इमेज, लाइट सारी नेगेटिव साइड में है, बोलो है कि नहीं? मिरर रिफ्लेक्ट करके इधर ही भेजेगा, उधर थोड़ी
ट्रांसमिट तो नहीं कर देगा, रिफ्लेक्ट करेगा, इधर ही आएगी लाइट। इमेज की साइज, इमेज का आंसर कहाँ आ रहा है, +40 उस साइड, तो इसलिए मैं वर्चुअल बोल रहा हूँ। देन प्लस पॉजिटिव आ रहा है मैग्निफिकेशन प्लस में, इसलिए मैं इरेक्ट बोल रहा हूँ। और एक से बड़ा आ रहा है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैग्नीफाइड। ईमानदारी से बताओ एक एक बच्चे तक बात पहुंची कि नहीं? यस सर। यस सर। मजा आया? यस सर। मैं ये मजा भारत के हर बच्चे को अभी नहीं देना चाहता, न्यूक्लियम के हर बच्चे को देना चाहता हूँ ये मजा मैं। बोलो आया कि नहीं आया? हाँ अभी सर, एक आ चीज गया। बची है, एक चीज बची है, एक चीज बची है, इमेज डायग्राम, रे डायग्राम। हो, तो मैंने आपको हेल्पिंग रेस समझाई थी। अब देखते हैं कि जो आंसर निकाल के लाए हैं +40, एक्चुअल में वैसा कुछ हो भी रहा है कि नहीं, डायग्राम वैसा बन भी रहा है कि नहीं। लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन ले जाऊं तो उसने तो कसम खा रखी कि वो कहां से पास होगी, फोकस से होगी। बताओ सही है या नहीं? अरे यार यस बोलते ही तो नहीं हो तुम लोग। और अगर इससे मैं एक लाइन पोल पे ले जाऊं, पोल पे, तो ऐसी की ऐसी आ जाएगी कि नहीं? यस सर तो बताओ ये दो रेज हैं, रे 1 और रे 2, ये रिफ्लेक्शन के बाद मिली है, तो ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे है कि नहीं? यस सर। और हमको अगर इमेज लोकेट करनी थी तो मैंने क्या सिखाया था, रिफ्लेक्टेड रे जिस तरफ मिल रही हो उस तरफ, जिस तरफ कन्वर्ज होती हो उस तरफ बढ़ाई जाएं। अब अगर वो रियल में जा रही हैं उस तरफ तो बहुत बढ़िया बात, और जो हमें डैश डैश से बढ़ानी पड़े तो वर्चुअल इमेज। अरे यार ये बात हुई थी कि नहीं, कि इमेज क्या हाँ है, यस सर। रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग पॉइंट। अब तुम रियल साइड जहां वो रेस जा रही हैं वहां चलो, तो ये और दूर दूर जाएंगी, मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी। मिलेंगी। तो अगर मुझे इन्हें मिलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे डैश डैश करना पड़ेगा। डैश डैश मतलब वो गाली वाला नहीं। ओ माय गॉड, टू लव। This is image distance which is p equal to +40. बच्चों चैप्टर बदल गया है, मॉडर्न फिजिक्स से ऑप्टिक्स पे आ गए। समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। यस सर। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। देख लो, एक भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो बाउंस होती दिखे। कन्वेंशन, सॉल्विंग, सब चीज मैंने आपको करके दिखाई, ठीक। और एक इसका रिजल्ट भी बताया कि कब 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 जब हमारा ऑब्जेक्ट, सिर्फ कहानी में नहीं रटवा दिया ऐसा, उसका एग्जाम्पल लिया, प्रूफ किया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, when object is in between I and BW, pole and focus, तब कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इरेक्ट। अब इसे कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि याद कर लोगे तो थोड़ी देर बाद भूल भी जाओगे कि कब कैसा था। क्योंकि ये सब अभी एक बार रियल ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं कॉनकेव मिरर, फिर वर्चुअल के लिए करना पड़ेगा अपने को, तो तब बहुत सारा इंटरमिक्सिंग हो जाती। तो उससे बेटर है कि जो हमारा कन्वेंशन है, जैसे हम चले थे, एफ दिया, यू दिया, वी निकाला, पॉजिटिव आया तो वो वर्चुअल हुआ, एम निकाला, एक से बड़ा आया तो मैग्नीफाइड हुआ, और अगर पॉजिटिव आया तो इरेक्ट हुआ। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? नहीं सर नहीं। बहुत बढ़िया। तो मैं अब इतने जोन को, कितने जोन को देखो, जिग जैग कर रहा हूं मैं इसको डिग्री डिग्री, और एक लाइन खींच रहा हूं यहां तक।
इतने जोन में इमेज कैसी बनती है बता सकते हो? ऐसी। यही एक मात्र जोन है जहां वर्चुअल इमेज बनती है। इसके बाद रियल इमेज शुरू हो जाएगी फोकस पे रखते ही। ठीक, इसके बाद क्या? वॉइस आ रही है कि नहीं? अब आई सर। हाँ सर। हम्म आ रही है। तो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बन गई इमेज। कैसी बन गई? वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। ठीक, तो ये था हमारा पहला केस। इसके बाद जो बने, अच्छा बताओ, क्या कभी कॉनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज बन सकती? हाँ ना में आंसर देना। हाँ। यस सर। हाँ। हाँ। क्या कभी वर्चुअल और इरेक्ट बन सकती है? यस हाँ। सर। हाँ। वर्चुअल इरेक्ट और डिमनिस्ड बन सकती है? नहीं। कभी नहीं। नहीं। नो ये एक सर। ही केस है, नहीं। ये एक ही केस है। तो अगर कोई बोल दे कि वर्चुअल इरेक्ट और डिमनिस्ड बन रही है और कॉनकेव मिरर है, तो आपका आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी। वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिस्ड, ये एक बार और चेक कर लेना उसने ऑब्जेक्ट कैसे बताया। कभी ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हुआ तो पॉसिबल है। अरे यार, ये सारी बातें किसके लिए हो रही हैं? रियल ऑब्जेक्ट के लिए। मैंने क्या बोला, सुनते नहीं हो क्या? कभी कॉनकेव मिरर से वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिस्ड बन सकती है? तो तुम अभी कैसे हाँ या ना बोल सकते हो? मैंने अभी ऑब्जेक्ट तो बताया ही नहीं। तो आप या तो मुझसे पूछो सर कैसा ऑब्जेक्ट रखा है उसके सामने, तब मैं बोल दूं रियल, तब बोलो नॉट डिफाइंड, कभी नहीं होगा ऐसा। और जो मैं कुछ ना बोलूं तो दो पॉसिबिलिटी है ना, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। हाँ सर। हाँ सर। ये वाले सींग उगाने अभी आपको थोड़ा जरा केयरफुल रहना है उसके स्टेटमेंट पे। ऑप्टिक्स ज्यादातर जो स्टेटमेंट होता है ना, वो हम गलत परसीव करके गलत करके आते हैं। वरना ऑप्टिक्स में है तो यही 1/v 1/u, कभी प्लस कभी माइनस, और क्या है? ये तो फॉर्मूले है ऑप्टिक्स। कभी इन्हीं को डिफरेंशिएट करना है। अगर कंटेंट के लेवल पे जाएं, सॉल्विंग के लेवल पे, तो इट इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस। बट प्रॉब्लम है स्टेटमेंट चुनना, स्टेटमेंट समझना। तो ऑप्टिक्स जब पढ़ें, बल्कि ये तो हमेशा ही करना चाहिए, स्टेटमेंट जो लिखा है क्वेश्चन में उसमें हमेशा अपनी काड़ी करनी चाहिए हमेशा कि यार अच्छा ये तो इसके लिए है, उसमें तो दो चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट बताया नहीं। ऐसी काड़ियां होनी चाहिए, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, तभी आप महान फिजिसिस्ट बन सकते हो। लटका देगा वो क्वेश्चन में आप। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसका सेकेंड केस लेते हैं। अब मैं फोकस पे रख रहा हूं, और बच्चों अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अब मैं यहां से लेकर यहां तक आपसे चाहूंगा कि आप वेरीफाई करें, और ये रे डायग्राम मैं आपको बना के बताएगा। ठीक, तो अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां रख रहा हूं? एट फोकस। ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड एट फोकस। तो u भी कितना हो गया -10, f भी कितना हो गया -10। अब पहले मुझे v, mt और mt का मैग्नीट्यूड सब निकाल के बताओ, और नेचर बताओ, तब मैं डायग्राम बनाऊं। वी इनफाइनाइट। बहुत आई गई यादें। चलो,
बी मुझे बताया जा रहा है इंफिनिटी, Infinite. मैग्निफिकेशन इंफिनिटी, Minus infinity. Minus infinity. Magnitude infinity. सब इंफिनिटी। अब जब इंफिनिटी होता है ना बच्चों, दिक्कत ये आती है प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। तो जरा हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम। तो object is kept at focus, a parallel ray which comes always passes through focus. Wow. Second ray which is at pole, from object to pole, and like this. These are parallel rays, ये कभी नहीं मिलेंगे, पर फिर भी अब में जो इमेज है वो तो कहीं ना कहीं तो बनानी है। भले हम कह रहे हैं बहुत दूर बनेगी, पर वो दूर किस साइड होगा? कोई बच्चा बोलेगा सर इसको बैक ट्रैक कर दें। तो एक बात बताओ, अगर इमेज ढूंढनी है और पैरेलल रेस में ढूंढनी है, तो क्या पीछे मिलाने से कोई पॉइंट मिलेगा आपको? नहीं। तो फिर उधर जाओ, जब पीछे और आगे दोनों जगह से ही पॉइंट नहीं मिले तो उधर जाओ जहां रे जा रही है। सो आई विल कंसीडर दिस डायरेक्शन, सो माय आंसर वुड बी दिस, माइनस इंफिनिटी पे जाएगी। हाँ, ये भी माइनस हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? कन्वेंशन ये है, आप रेस को इधर नहीं बढ़ा सकते, इधर तो तब बढ़ाते हैं जब कोई पॉइंट मिल जाए, पॉइंट मिलने के चांस ना इधर है ना इधर, तो फिर उस कंडीशन में कहां जाना है? रेस के साथ। कहां जाना है? जहां रेस जा रही है, और रेस जहां जा रही है वो है प्लस से इधर, यानी माइनस। अब m ट्रांसवर्स माइनस v बाई u, v भी नेगेटिव u भी नेगेटिव, तो एक माइनस बच जाएगा। So this is what we have। तो हम उसको पीछे नहीं बढ़ाएंगे, वरना ये वैलिड क्वेश्चन था, सर आपने यहाँ बैक ट्रैक क्यों नहीं किया? क्योंकि ना इधर मिल रही ना इधर मिल रही, इधर मिलती होती तो मैं करता, नहीं मिल रही तो इधर जहाँ रह जा रही। ठीक, तो क्या आंसर होगा इसका? अब बताओ, v नेगेटिव आया तो कैसी इमेज बन गई इससे? रियल। अरे यार, Real. इस तरफ लाइट है, रियल इमेज, लार्ज, और Inverted. राइट। Inverted. नेचर क्या आ गया? रियल, इन्वर्टेड, अरे इन्वर्टेड एंड एनलार्ज या वेरी लार्ज। ठीक, तो बच्चों देखो, यहां तक हमको कैसी इमेज मिली थी? फोकस से पहले तक रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज मिली थी? यहां से Virtual image. यहां से क्या शुरू हो गई? Real image. यानी बी ने अपना साइन चेंज कर लिया। चलो बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आया, नोट करो। अरे बोलो, आया समझ में या नहीं? यस सर, आया सर। ऑब्जेक्ट को, रियल ऑब्जेक्ट को 12 के डिस्टेंस पे रखूंगा इसी साइड, और फिर आपसे सब कुछ पूछूंगा, नेचर, वेचर, मैग्निफिकेशन, ये सब।
बोलो। -60 सेंटीमीटर। भी कितना? -60। गुड, मुझे आंसर यार धोखा मत देना। -60 mt, फिर -5 आएगा। बोलो यार। हाँ mt का मैग्नीट्यूड आएगा 5। 11 क्या सबका? कैलकुलेशन करो। हाँ सर। यस सर। -60 का क्या मतलब हुआ? जी सर। कैसी? रियल। रियल। -5 यस सर। माइनस है तो इन्वर्टेड। और 1 से बड़ा है तो एनलार्ज। मैग्निफाइड। मैग्नीफाइड। और डायग्राम में से पूछता है कि बनाओ, बना के दिखाओ बच्चों को, बनाओ। तो हमने यहाँ कहीं रखा ऑब्जेक्ट 12 पे। तो जैसा ये बोल रहे हैं देखते हैं वैसा बनेगी कि नहीं। ये हो गई पहली हेल्पिंग है। ये है हाइट ऑफ इमेज, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में यहाँ पे +4 सेंटीमीटर दे दूं तो क्या आप हाइट ऑफ इमेज निकाल दोगे? सेंटीमीटर। -20। माइनस नीचे की तरफ है। कैसे निकालेंगे पता है? फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मैग्निफिकेशन बराबर -5 बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। -5 इंटू +4, हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। माइनस तो वो नेगेटिव है इसीलिए। बताओ डायग्राम और आपकी कैलकुलेशन मैच करी या नहीं? यस बोलो सर। यार। ठीक, जल्दी से रिज्वाइन करें।